प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हमने तो आपसे सेवा ले ली, हमें आपकी सेवा करनी चाहिए या आपको ही हमारी सेवा आपको बढ़ा दी। बड़े दुखी हुए। भगवान बोले मैं ही तो था। अरे सेठानी को बोला तुमने देखा नौकर को? बोले मैंने तो देखा नहीं। अरे मूर्खे, वो भगवान ही थे, तो तेरे को दर्शन ही नहीं हो, भगवान थे। तो आगे पीछे संग्रह आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी, ऐसा सृजनारो। परमात्मा के पीछे तैयार ही रहता है। भगवान कहते हैं कि मेरा भगत हंसता है तो मैं हंसता हूं, मेरा भगत रोता है तो मैं रोता हूं, उनको दुख होता तो मुझे दुख होता है। ऐसे परमात्मा है। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। सेवक अगर सेवक सेवा कर डरे, हम ते कछुन होई, तू है तेसी बंदगी कर नहीं जाने को। सच्चा सेवक वही होता है जो सेवा तो करता है, लेकिन सेवा करते हुए भी डरता है कि हमने तो सेवा कुछ की नहीं। कभी अहंकार नहीं करता कि हम सेवक हैं। भगत न होवे भक्ति, भक्ति न होवे भगत बिन, दासा तन बिन दास। बिन सेवक सेवा नहीं दादू झूठी आस। अगर भक्ति भगत के बिना कैसे होगी, सेवा सेवक के बिना कैसे होगी, और दास नहीं बनेंगे तो स्वामी की सेवा कैसे करेंगे? तो जब सेवा तो करते नहीं, मन में अहंकार कर लेते हैं कि हम सेवक हैं, तो सेवक तो डरता रहता परमात्मा से कि हे प्रभु, कहीं हम में ये अहंकार न हो जाए कि हम सेवा करें, और हमसे ऐसी सेवा हो भी नहीं रही है। दादू जैसा नाम था तैसा लिया नाई, होश रही हूं जीव में पछतावा मन माए। हे प्रभु, हमारे मन में तो ये सबसे बड़ा पछतावा रह गया कि जैसा आपका नाम था, जैसी सेवा करनी थी वैसे सेवा, नाम रूपी स्मरण रूपी सेवा हम नहीं कर सके, तो हमारे मन में बड़ा दुख रह गया है। तो सेवक सेवा कर डरे। सेवक जो होता है वो सेवा करके डरता है। हम ते कछु न होए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तू है तेसी बंदगी कर नहीं जाने कोई। हे प्रभु, आप जैसे हैं आपकी बंदगी हम नहीं कर सके। तो उस ऐसा सेवक हो, उस सेवक की परमात्मा रक्षा करते हैं, परमात्मा उसका पालन पोषण करते हैं। योग क्षेमम वहा में हम, कि मैं मेरे भक्तों का जो मेरे अनन्य शरण हो जाते हैं, उन भक्तों की मैं सेवा करता हूं, उनका पालन पोषण करता हूं। सेवक की बाहर चढ़े, सेवक की भीड़ चढ़ जाते हैं। जैसे जेमल जी महाराज की कथा हम सुन के आए। जेमल जी महाराज 12 बजे तक भजन करते थे, और दूसरे राजा जो मंडोर के राजा, जोधपुर मंडोर के राजा ने आक्रमण कर दिया। जब ये भजन में बैठे हुए थे, इसकी मां ने कहा कि अरे बेटा, उसने आक्रमण कर दिया है। बोले मां, जिसका राज्य है वो अपने आप रक्षा करेंगे। भगवान स्वयं जेमल का रूप बनाकर और उनकी रक्षा करी, उसको हरा दिया, मंडोर के राजा को घायल कर दिया, उसकी सेना को मार भगा दिया। और वो राजा जेमल का, जो मंडोर का राजा था, वो घायल होकर पड़ा था। जब जेमल जी महाराज भजन से बाहर निकले तो घोड़ा पसीने पसीने हो रहा, सेना मरी पड़ी है। अरे बोले कि ये किसने किया? कि आपने तो युद्ध किया। बोले मैं तो भजन करके अब निकला हूं। तो भगवान की लीला का कौन पार पाए वो सेवक के लिए। और उस सेवक की बाहर चढ़ जाते हैं, उनकी भीड़ चढ़ जाते हैं उनका पक्ष लेकर। तो ओला पड़ते बालिका पड़ी साकी कर प्रीत, खेत बचो सेवक बचो करके सांची प्रतीत। जंगल में एक खेत में एक बालिका रक्षा कर रही थी, खेत की रखवाली। चिड़ियां वगैरह जानवर आते हैं तो वो उसको उड़ाकर रक्षा कर रही थी। एक महात्मा निकल गए, महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा को जलपान कराया, और जो भी भोजन प्रसाद था वो प्रसाद भी कराया। महात्मा ने कहा कि बेटा, भगवान का भजन किया कर। बोले महाराज, मैं ये खेत की रखवाली करती हूं, और मेरे खेत में चिड़ियां वगैरह जानवर बहुत चुगते हैं। दूसरी बात, कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं, तो इस प्रकार बहुत कई बार नुकसान हो जाता है। कई बार कोई रोग लग जाता तो नुकसान हो जाता फसल में।
तो आप ऐसी कृपा करो, कोई ऐसा मंत्र दे जाओ मुझे जिसके कारण हमारी फसल खराब ना हो। बोले कि बेटा तुम्हें एक मंत्र दे जाता हूं। दादूपंथी संत थे, उन्होंने ये मंत्र दे दिया दादूवाणी का, सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बार चढ़े दादू दीनदयाल। बेटा बस इसी का जाप करते जाना, जब भी कोई संकट आवे, कोई भी कष्ट हो तो इसका जाप करते रहना, जो तुम्हारे खेत की फसल की रक्षा हो जाएगी। अब कुछ दिनों बाद ओले पड़ने लगे। जो ही ओले पड़ने लगे तो इसने ये साकी बोलकर और उस खेत के चारों तरफ परिक्रमा लगाने लग गई। तो वो ओले पड़ना ही शुरू हुआ और उसने वो गुरुजी का मंत्र याद तो था ही, उसको रोज बोलती थी। तो उस खेत में ओले पड़े ही नहीं, औरों के खेतों में सब फसल बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, लेकिन उस बालिका के खेत में एक भी ओला नहीं पड़ा। बाद में ऐसी रक्षा हुई। ऐसे कई जगह देखते हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों की जहां समाधि होती है, संत महापुरुषों की कृपा होती है, उस गांव में ओले पड़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने जीवन में कभी सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कि कभी ओले पड़े हो। ऐसे ऐसे संतों की कृपा होती है। परमात्मा की जिस पर कृपा होती है तो वो सब उस पर रक्षा करते हैं, सब उस पर कृपा करते हैं। दादू काया नाम समुद्र में ओकट बूढ़े आई, श्रेक गाद बिन दादू कौन सहाय। ये हमारी काया रूपी जो नाव है, ये मझधार में पड़ी हुई है और ओकट बूढ़े आई, बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, उसमें बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। तो हमारी ये काया रूपी जो नाव है, ये भी डूबने वाली है। ये अवसर अगर, और इस अवसर में हम डूब गए तो फिर कौन बचाएगा, कौन रक्षा करेगा। इसलिए हे प्रभु, ये रक्षा करने का आपका मौका है। हे प्रभु आप रक्षा कीजिए, आपके बिना दादू कौन सहाय, आपके बिना हमारी कौन सहायता करेगा, कौन रक्षा करेगा। ये हमारा एक भयंकर समय है, इस समय में आप ही बचा सकते हो, इस भयानक और इस लहरों से डूबती हुई नाव को आप ही बचा सकते हो। काया नाम समुद्र में यूं तन बहेरा बहुजला, क्यों कर लंगे तीर, खेवट बिन के से तिरे दादू गैर गंभीर। और हमारा ये शरीर, ये तन, ये इस भेरा बहुजला, इस बहुजल में, छोटी सी नाव में, छोटी सी नाव लेके और समुद्र की लहरों में उतर गया। तो अब इन समुद्र की जो लहरें इतनी भयंकर आ रही हैं कि इस लहरों से हम पार नहीं हो सकते हैं। खेवट बिन कैसे तिरे, गुरु और परमात्मा रूपी खेवटिया बिन, सतगुरु खेवटिया बिना हमारी ये नाव तिर नहीं सकती है, क्योंकि ये गहर और गहरा अगाध जल भरा हुआ, गंभीर जल भरा हुआ है, इससे हम पार नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप कृपा कीजिए और हमें बहुसागर से पार कर दीजिए। पिंड प्रोन तो पिंड प्रोन सिंधु जल, बहुसागर संसार, राम बिना सुझे नहीं दादू खेवनहार है। इसलिए हे राम जी, ये हमारा शरीर तो मानो छोटी सी नौका है और ये बहुसागर रूपी संसार समुद्र है। इस विषय वासना रूपी जल इसमें जो भरा हुआ है, इस जल में हमारी नौका डगमगा रही है। राम बिना सूझे नहीं, राम नाम के बिना, भजन बिना, सुमरण बिना, परमात्मा के बिना हमें कोई भी खेवनहार नहीं दिखाई दे रहा, कोई केवटिया नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारी नाव को पार लगा दे, और न हमें किनारा नजर आ रहा है। यूं गढ़बोईदार में दरिया वारन पार है, भयभीत भयानक देखकर दादू करी पुकार है। इसलिए हम तो इस दरिया में डूबे जा रहे हैं और हमें इसका वार पार भी नहीं दिखाई दे रहा, हम कैसे पार होंगे। इस भयानक भवसागर को देखकर हमें बड़ा भय लग रहा है, इसलिए हम आपसे पुकार कर रहे हैं कि हे प्रभु आप पार लगा दीजिए। कलियुग घोर अंधार है, तिसका वारण पार है, दादू तुम बिन क्यों तेरे समरथ सृजनहार है। ये कलियुग रूपी जो है, इस कलियुग में, और ये कलियुग इतना भयंकर है कि इसमें हम इस अज्ञान रूपी अंधेरे में और हम डूबे जा रहे हैं। तिसका वारण पार है, इस कलियुग रूपी घोर समुद्र में डूबे जा रहे हैं, इसका कोई वार पार नहीं है। हे प्रभु आपके बिना तुम बिन क्यों तिरे। हे दादू दयाल महाराज जी कहते हैं कि हे प्रभु आपके बिना हम कैसे तिर सकते हैं, आप ही एक समर्थवान हैं
रक्षा करने वाले सृजनहार परमात्मा हैं, तो आप ही रक्षा कीजिए। काया के बस जीव कसकस बंद्या माए, दादू आत्म राम बिन क्यों छूटे नाय। और ये जीव तो इस काया में है, जब तक ये काया है ये इसी के वश में बंधा हुआ है। इसमें ऐसा बंधन बंध गया, ये इतना जकड़ लिया है ये काया और जीव आपस में कि कस कस बंध्या माए, कर्मों में ऐसा बंध गया, मोह से ऐसा बंधन बांध लिए कि ये छूटता ही नहीं। दादू आत्म राम बिन क्यों ही छूटे ना, इतना कसकर बांध दिया गया है आपस में कि अब ये आत्म स्वरूप आपके बिना ये किसी प्रकार नहीं छूटेगा। दादू प्राणी बंध्या पंचसों क्यों ही छूटे नाय, निधन आया मारिये यूं काया माय। तो ये प्रत्येक प्राणी इस कर्मों के कारण इंद्रियों के विकारों में ऐसा बंधा हुआ है कि अपने बल से तो ये छूटेगा नहीं। और निधनी आया मारिये, और अगर हमारा कोई धनी नहीं होगा, हम अगर अनाथ होंगे तो हमारा कोई धनी नहीं बनेगा, तो हमें फिर इस बंधन से कौन छुड़ाएगा। तो इसी बात का हमारे इस काया में बहुत, हमारे मन में बड़ा दुख हो रहा है कि ये जीव इस काया में ऐसा बंध गया तो फिर कैसे छूटेगा। दादू तुम बिन धनी न दोरी जीव का यूं ही आवे जाए, जे तू साईं सत्य तो बेगा प्रगटो आए। इस जीव का अगर कोई धनी दोरी नहीं बनेगा, जैसे गाय हो, पशु हो, अगर उसका कोई धनी मालिक नहीं हो तो वो गाय या भैंस इधर उधर भटकती रहेगी, उसका कोई धनी दोरी नहीं होगा, तो वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहो, उसको कौन पूछेगा। इसलिए हे प्रभु, यदि आप हमारी जीव आत्मा के धनी हैं और इसके मालिक हैं, तो फिर आप अगर ये बात सत्य हैं तो आप पलक में ही प्रकट हो जाओ, बेगा प्रकट हो जाओ, देरी मत करो, प्रकट होकर हमें दीदार करा दो, दर्शन करा दो, साक्षात्कार हो जाए तो हम आपके संग लगकर बच सकते हैं। नी धनी आया मारिये धनी ने दोरी को, दादू सो क्यों मारे साई सिर पर हो। नी धनी आया मारिये, अगर धनी दोरी नहीं होगा तो कोई भी कसाई पकड़ के ले जाएगा, और हमारा भी कोई धनी दोरी नहीं होगा तो ये काल कसाई हमें उठा ले जाएगा। अगर धनी होगा तो उसकी हिम्मत नहीं कि वो हमें उठा ले जा सके। इसलिए निधनी आया हमारी, अगर धनीहीन होंगे हम, आपके बिना अनाथ होंगे, तो फिर हमारा धनी दोरी तो कोई है नहीं, और फिर हम कैसे जीवित रहेंगे, हमें तो कोई भी मार सकता है। और जिसका धनी होगा तो दादू सु क्यों मारिए साहिब सिर पर, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। नानक जी कहते हैं कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, हे प्रभु जिसके सिर ऊपर तेरा दया रूपी कृपा रूपी हाथ है, उसकी तो रक्षा तो अपने आप करता, वो कैसे दुख पाएगा। राम मुख जुग जुग दुखी लग 84 जीव है, जामे मरे जगाव तेरा कन्हारा पीव है। राम से विमुख प्राणी कहीं भी चले जाओ वो दुखी रहेगा, उसके दुख का वार पार नहीं होगा, क्योंकि राम से विमुख प्राणी माया मोह में फंसा हुआ, माया का क्लेश तो उठाना ही पड़ेगा उसको। 84 लाख योनियों में कितनी बार मरा, कितनी बार जन्मा, कितनी बार दुख पाया, कष्ट पाया, क्लेश उठाया, तो उसके कारण तो युग युग यानी जून जून में उसको दुख उठाना पड़ेगा। जामे मरे जगावटे, और बार बार जन्मेगा मरेगा, आना जाना ये आवटना मिटेगा नहीं। राकण हारा पीव, इससे तो रक्षा वो परमात्मा ही कर सकता, परमात्मा ही बचा सकता है। समरथ सिरजनहार है, जे कुछ करे सो होय, दादू सेवक राख ले कालन लागे कोय। तो परमात्मा एक समर्थवान है, शक्तिवान है, सारी सृष्टि का मालिक है। तो उस परमात्मा की शरण ग्रहण कर लो। शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं हम जालिम के बाण। अगर परमात्मा जो समर्थ परमात्मा की शरण ग्रहण कर ली तो काल की ताकत नहीं कि तुम्हारा कुछ बिगाड़ सके। जे कुछ करे सो होई, तो हे प्रभु आप जो कर दोगे, आप दया कर दोगे, कृपा कर दोगे, आप बचा लोगे तो कौन मार सकता है। दादू सेवक राख ले कालन लागे कोई, आप रक्षा कर लोगे तो काल नहीं लगेगा। साईं साचा नाम दे कालजाल मिट जाए, दादू निर्भय वेरे कबू काल न खाए। इसलिए हे प्रभु आप अपना सच्चा स्वरूप
आपका जो सच्चा नाम है वो नाम हमें प्रदान कर दीजिए, तो ये काल की जो ज्वाला है ये मिट जाएगी। नाम में ऐसी शक्ति, नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, दुस्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाम रे, तारण हारा बहुजल पारा, निर्मल सारा नाम रे, नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नाम रे, सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे। तो नाम तो ऐसा है आपका, दादू निर्भय वेरे कबू कालन खाए, फिर तो हम निर्भय होकर और विचरण करेंगे, फिर कभी काल खा ही नहीं सकता है। कोई नहीं करतार बिन प्राण उदाहरण हार है, जीरा दुखिया राम बिन दादू ही संसार है। परमात्मा के बिना, उस करतार के बिना इस प्राणों का उदाहरण हार कोई भी नहीं है। प्राणों को उबारने वाला इस संसार में या तो परमात्मा है या सतगुरु है, बाकी और कोई नहीं उबारने वाला। इसलिए हे प्रभु, जीरा दुखिया राम बिन, हे राम आपके बिना हमारा जीव बड़ा दुखी हो रहा है, इस संसार के क्लेशों से हम दुखी हो रहे हैं, तो हमें सुख है ही नहीं, सुख तो आपके नाम में ही मिलेगा। जिनकी रक्षा तू करे ते उबरे करतार है, जेते छाड़े आते ते डूबे संसार है। आप जिसकी रक्षा करोगे वो तो उसका तो उबार हो जाएगा, वो डूबेगा नहीं। एक बार हनुमान जी राम जी ने विचार किया कि सब बंदर मेरा नाम लिख लिख के पत्थर तेरा रहे, राम राम लिखकर जब समुद्र सेतु बांधा गया